व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम भैरू सिंह राजपूत और आप देख रहे हो भैरू सिंह राजपूत नाम से चैनल। तो आज मैं आपको इस चैनल से रिलेटेड, क्योंकि पहले मैंने इस चैनल पे वीडियो बहुत ज़्यादा डाले थे कुछ कहीं अलग रिलेटेड से, क्योंकि फर्स्ट में जब चैनल में स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता है। वैसे मैं अब एक नए कंटेंट को वीडियो डालूंगा। अब आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं डेली रिलेटेड आपको इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो, क्योंकि ओनली फॉर मुझे मैथ एक नहीं आती, तो हिस्ट्री हो गई, साइंस हो गई, जीके हो गई, संस्कृत हो गई। अगर आपको कहीं पे भी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में जाते हो, कौन से भी स्कूल में जाते हो, तो आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले सब्सक्राइब बढ़ाओ, अगर फिर उसके बाद लाइव आकर भी मैं आपके रिलेटेड कोचिंग करवाऊँगा। और ऑनलाइन कोचिंग में आपको कोई पैसा नहीं लगता है। तो मैं देसी तरीके से एकदम सॉल्यूशनी हिंदी भाषा में अच्छी तरह से समझाऊंगा कि आपको अगर इंग्लिश में कोई पोइम आ गई, तो मान लो एक पोइम आ गई, हमें वो पोइम याद करनी है। कल मतलब टीचर टेस्ट लेता, हमें पोइम याद नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली जो नए बच्चे होते हैं उनको पोइम याद नहीं होती है। या फिर हम देसी स्कूल में जाते हैं, बस विलेज की रिलेटेड स्कूल होते हैं, उनमें मतलब इतना पढ़ाते लिखाते नहीं है, कम डाउन बच्चे ध्यान भी नहीं देते। तो बिकॉज इससे रिलेटेड ही मैं आपके रिलेटेड हर रोज़ एक नई वीडियो लाऊंगा और आप देखते रहिए। अब हम करते हैं बिना किसी फालतू की बात करें, हम एक पोइम पर जाते हैं। तो आपको अगर पोइम याद करना है, आपको आ गया, मतलब हम बिल्लियों और बंदर की एक पोइम है इंग्लिश की 10 क्लास की, उस पोइम को पढ़ रहे हैं पहले। वन डे टू कैस फाउंड ए पीस ऑफ ब्रेड, द डिवाइडेड इनटू टू क्यूनफुल पैट्स, द स्ट्रेडेड क्वेरिकल शेयरिंग एल द मोंकी। ठीक है, इस आपको इसमें देखना क्या है, आपको इसमें वन डे मतलब एक दिन, दो कैट और एक बंदर के बीच झगड़ा हुआ था रोटियों का। ठीक है, मतलब एक कैट थी और दो बंदरों के बीच इसमें झगड़ा होता है। मतलब वन डे मतलब एक दिन हो गया, टू कैट मतलब दो बिल्लियाँ हो गई, फाउंड ए पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड मतलब रोटी हो गई, ब्रेड हो गई मतलब खाने वाली चीज़ को ब्रेड बोलते हैं। ठीक है, ब्रेड द डिवाइडेड इनटू टू, कि उनकी पार्ट मतलब ब्रेड थी, उनको दो पार्ट में बांटना था। तो दे स्टार्टेड क्वेरिंग, उनकी मतलब झगड़ा चल रहा था। सेलिंग ऑल द मंकी, एक उस इतने में एक आ गया बंदर। ठीक है, ऑब्वियसली टू एक्ट एज जुगड़, यह सब देखकर वो अच्छा सा कार्य करने की सोच रहा था, क्योंकि दिस कैट बिकॉम रेडी, उनको बोला आप तैयार हो, जो मैं सोल्यूशन करूँगा आपको तैयार होना पड़ेगा। ही कट दिस बिगर पीस मोर देन मैसेज एंड इट नो, यह सब देखकर वो एक सोचने लगा कि हम अब कि बिल्लियाँ तैयार हो गई, और उसने टुकड़े से ज़्यादा काटा और टुकड़े को खा गया। मतलब उसने दिस कैट बिकॉम रेडी, कैट को तैयार कर लिया, कैट को बोला आप तैयार हो जाओ। ही कट मतलब बर्गर था, उसको कट कर दिया एक पीस को, और मोर देन नेस्ली एट द एट इट, उसको खा गया। तो उधर बिकॉम बिगर, और बिल्लियाँ उसको देखती रह गई। अब उसके बड़े टुकड़े में एक टुकड़ा तोड़ा। ठीक है, हाउ कट ए पीस फ्रॉम द बिगर पीस बिफोर, नाउ इज बिकॉम स्मॉलर देन अदर, दिस पीस बिकॉम स्मॉलर एंड स्मॉलर, द कट्स अंडरथ्रोन मंकी, उसने एक बड़े टुकड़े को तोड़ा और अब उस टुकड़े को दूसरा टुकड़ा रह गया। अब उसने टुकड़े को तोड़कर और खा गया। अब उसके पास बचा कि एक छोटा सा टुकड़ा बचा। तो स्ट्रीक दिस डिमोटेड देयर पीस बैक दिस क्लियर मंकी एंड द पीस सेविंग दैट इज वाज रिवर्ड और हर लेबर, मतलब उस टुकड़े को बड़ा छोटा कर कर करके वो खा गया पूरा, चालाक बंदर, उसको कहते हैं मेहनत का इनाम। ठीक है, बिफोर ए रिवर इन द ग्राब ऑफ ए सेंट, अब इसका मतलब हो गया कि आप अपना पराया माल अपने से दूसरों के हाथों में ना दे। तो देन अब आपको समझ में आ गया कि आपको किस तरह से याद करना। अगर आपको इससे भी ज़्यादा याद नहीं हो रहा है, मान लो क्यों क्वेश्चन है, तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत तो है नहीं। आपको पहले स्पेलिंग को पढ़ना है, उसके बाद ही देखना है। पहले स्पेलिंग को पढ़ना है, मतलब इसमें क्या लिखा है, उसके बाद ही आप इससे रिलेटेड इसको मतलब ओफिरेट, तो इसकी हिंदी पहले जांचना। अगर हिंदी नहीं आती है तो आप इसमें ओफिरेट इसको एक दो बार लिखिए। आजकल स्मार्टफोन हर के पास है,
ठीक है, दिस केट है। और इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और बेसिकली अब पता है लाइक मैंने क्या होता है, पसंद करना। ठीक है, डिसलाइक मैंने ना पसंद करना। लाइक और डिसलाइक का ये आपको पता है। ओनली मतलब सिर्फ वही। डिस्कॉप की अवज्ञा करना। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। डिस्ग्रेस मतलब बेकार या घटिया, आप उसमें कुछ भी कहें। एम्पायर मतलब साम्राज्य। अब हम बोलते हैं एम्पायर, एम्पायर का मतलब हो गया साम्राज्य। अब इससे आ गया दिस इज महाराजा गंगा सिंह सन 1957 एम्पायर। तो मतलब महाराजा गंगा सिंह का तो साम्राज्य था वो 1957 था। इस तरह से एम्पायर मतलब हो गया साम्राज्य, साम्राज्य सॉरी। और आपको अब इसमें किंड में ना दयालु, किंड आ गया दयालु। अब इसके आगे यू लगा दिया अनकिंड, तो मतलब हो गया निर्दलीय, मतलब उसको कोई दया नहीं आती है। ठीक है, लकी मतलब भाग्यशाली। अनलकी हो गया तो वो भाग्यशाली नहीं है। इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चनों का ध्यान देना। और देन इंग्लिश मैं कल से आपके अच्छे से टेस्ट और टेंस भी कराऊंगा, अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। अगर आपको कोई भी वीडियो की ज़रूरत होगी तो मैं वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। सपोर्ट मी गाइज। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट, लाइक एंड शेयर। मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं तो ब्लैक बोर्ड लाऊंगा और आपको एक एक वीडियो समझाऊंगा। वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, किस क्वेश्चन का हिंदी क्या है। आपको भूगोल से, जीके से रिलेटेड सब के सब क्वेश्चन बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरे पास माइक नहीं, आप सोच रहे हेडफोन क्यों लगा रखा है, तो माइक नहीं है मेरे पास। बिकॉज ये सोनी का हेडफोन है, इसमें आवाज़ बहुत अच्छी जा रही, वॉइस क्लियर आ रही, तो सोचा इससे ही वीडियो बना। माइक था वो ख़राब हो गया, मतलब आवाज़ क्लियर नहीं आ रही आपके पास। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।